हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का आज पहला लेक्चर है। तो हम लोग मैट्रिक्स पूरा कवर कर चुके हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आज हम लोग कुछ डेफिनेशन पार्ट देखेंगे और कैसे हम लोग डिफरेंट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को यानी डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ें देखने वाले हैं। और कुछ और आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ टॉपिक देखेंगे दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, कैसे हम लोग निकालते हैं हर एलिमेंट का, किसी भी डिटर्मिनेंट का, वो 2/2 हो या 3/3 हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम लोग देखिए मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे। मैट्रिक्स आपको पता हो कि मैट्रिक्स मान ली क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसका एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट्स चाहे नंबर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, या कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या रियल नंबर्स हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं। बट वहां पे क्या होता है, सिर्फ ओनली अरेंजमेंट को वो दर्शाता है कौन, मैट्रिक्स। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली होता क्या है, इसका हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं। जैसे देखिए डिटर्मिनेंट हम लोग हमेशा देख रहे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं। जैसे अगर हम लोग 2/2 मैट्रिक्स ले रहे हैं कोई भी, तो हम लोग क्या करते थे, दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इसके एलिमेंट को क्या करते थे, सजा देते थे, है ना। तो ये आपका क्या होता है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये है ना। तो अगर हमें सेम एलिमेंट देखिए, सेम मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, दो वर्टिकल लाइन के बीच में, दो वर्टिकल लाइन के बीच में, है ना, क्या कर देते हैं, अगर हम लोग सजा देते हैं नंबर को, तो ये बन जाता है क्या, डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट इस कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के लिए क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो हम लोग ऐसे भी बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि डिटर्मिनेंट हमें कुछ चीजें बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन लेट करते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर आप लोग पढ़े हो क्लास किसमें, क्लास 10th में, याद करो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x और y दो वेरिएबल दिख रहा है, और दोनों का एक पावर कितना है, 1 है ना, डिग्री कितना है, 1 है। तो ये कैसा इक्वेशन कहलाता है, लीनियर। अब दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अगर नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, अगर 4x + 6y इक्वल टू, मान लेते हैं अगर इक्वेशन दिया हुआ है कुछ भी 5 लेट कर लेते हैं, तो इस तरह के इक्वेशन को याद कीजिए। जब लोग सॉल्व करते थे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड या कोई भी डिफरेंट मेथड जो होता था, तो जनरली लोग ग्राफिकल मेथड पे ध्यान देते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही लाइनें का जो स्लोप है वो क्या है, सेम है, दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है। अब क्लास 10 में क्या करते थे हम लोग, इसका भी इक्वेशन हम लोग लिखते थे इन टर्म्स ऑफ, इसको पहले x के रूप में लिख देते थे, y को क्या आ जाएगा, देखिए 4 - 2x, y कितना 3, फिर x का वैल्यू में वेरी कराते थे, डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग लाइन खींचते थे। अगर मान लेते दो लाइन ऐसा आ जा रहा है, जब क्या कैसा हो, दोनों लाइन पैरेलल हो, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे तो कोई भी x और y का वैल्यू हमें नहीं मिलता था जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करे, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, है ना। x एंड y का कोई भी पेयर हमें नहीं मिलता था जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इस तरह के इक्वेशन एक्चुअली हो क्या जाता था, पैरेलल हो जाता था। अब देखिए ये डेटा हमें कुछ ना कुछ, अगर आप एक्सप्रेस क्या चीज कर रहा है तो देखते हैं कि हम लोग कैसे ये सब चीजें डिफाइन कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट में, कि आपका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स है, और उस सब इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जब तीन इक्वेशंस आपको दिया हुआ है x y z में, है ना, डिग्री कितना 1 का, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड, और उसमें मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट भी होगा, इनवर्स का। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेटा एक बार देखिए, ध्यान दीजिए कि इसका जो x और y का जो कोएफिशिएंट है उस पे नजर डालते हैं। कोएफिशिएंट क्या है, 2 3 4 6। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट अगर बना देता हूँ इसके एलिमेंट से, और अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करके देखें, जैसे हम डिटर्मिनेंट में निकालते हैं, तो 2 × 6 माइनस क्या 4 × 3, देखिए कितना आ जाएगा, 4 × 3, ये भी हो गया 12, 6 × 12, 4 3 12, 12 - 12 क्या आ गया
0, है ना। तो एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है कि जब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू x और y वाले कोएफिशिएंट से जब हम बनाते हैं, डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा होता है तो इन जनरल इस कंडीशंस में आपका जो इक्वेशंस है उसका एक जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है वहाँ पे x और y का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नॉट ऑलवेज बट इन जनरल इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट तो हो जाता है, इनफाइनाइट केस हो रहा है, इनफाइनाइट वाला केस आ जाएगा क्या, देखिए अगर ये कोएफिशिएंट देखिए डिफरेंट हो गया, अगर आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो में अगर देखो 2:2 गुना 2 4, 3 गुना 2 6 हो गया था, 4 गुना 8 अगर कर देंगे तो ये दोनों लाइन तो अलग है, लेकिन दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया, दोनों लाइन एक्चुअली एक ही है बट लिखने का तरीका डिफरेंट वे में लिखा गया, दोनों इक्वेशंस को क्या करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर में एलएचएस में भी और आरएचएस में भी एक नया इक्वेशन जरूर बना, लेकिन ये इक्वेशंस एक्चुअली यही था, मतलब दोनों इक्वेशन दोनों लाइनें जो से एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। अलग बात है कि यहाँ पे भी डिटरमिनेंट आपका क्या हो जा रहा है, 0 हो जाएगा। देखिए फिर से 6 गुना 12 और 4 दिया 12, 12 में 12 घटा देंगे 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो डिटरमिनेंट हमें कुछ चीजें बताता है, इसका एक वैल्यू हम लोग निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट का, बट मैट्रिक्स क्या, इट इज ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या कोई भी तरह का फंक्शन है ना, या कोई भी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है तो हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट का डेफिनेशन से पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिटरमिनेंट। तो देखिए डिटरमिनेंट क्या होता है, तो हम लोग देखिए डिटरमिनेंट का डेफिनेशन अगर देखा जाए, इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लफ्जों में अगर हम लोग बोले तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एन एक्सप्रेशन क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन जिसको पता नहीं हो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजक, क्या चीज, व्यंजक बोलते हैं, व्यंजक एन एक्सप्रेशन, कैसे रूप में अरेंज किया हो, अरेंज इक्वल नंबर ऑफ रोज, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कैसा मैट्रिक्स में होता है, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स किस मैट्रिक्स में हो जाता है, क्या तो आपको तो स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही सेम हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि डिटरमिनेंट सिर्फ होगा तो वो भी किसका, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्लियर है। तो क्या हो गया, एन एक्सप्रेशन अरेंजिंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस के बीच में अगर नंबरों को हम लोग अरेंज कर देते हैं या कोई फंक्शंस को अरेंज कर देते हैं किस रूप में, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में, तो क्या बन जाता है, डिटरमिनेंट बन जाता है, क्लियर है। तो एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं x, यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ 1 ये 2 ले लेते हैं, तो ये भी एक क्या है, डिटरमिनेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट को जनरली हम लोग किसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड, इट इज जनरली डिटरमिनेंट इज जनरली डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय, जनरली हम लोग किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, राइट, डेल्टा से डिनोट करते हैं, सो डेल्टा इक्वल टू हम लोग इसका नाम देते हैं क्या, x1 to x। यहाँ देखिए पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट क्या है डिटरमिनेंट का, x है, पहला रो पहला सॉरी दूसरा कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया, 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना है, x है, राइट। ये कितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर कितना, 2, राइट। तो देखिए 2 रो और 2 कॉलम हो रहा है ना, तो डायरेक्टली 2 लिखते हैं, 2/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है या फिर डिटरमिनेंट में हमेशा स्क्वायर होगा, तो जनरली अगर 2 बोल दे रहे हैं ऑफ ऑर्डर 2, तो मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही सेम होते हैं यहाँ पे। तो बस आपको क्या करना है कि जो भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या होगा, इक्वल, दोनों ही क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ऑफ ऑर्डर कितना बोल रहे हैं, 2। ये पहला एग्जांपल हो गया।
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा इक्वल टू, अगर एलिमेंट हम लोग ऐसे सजा दिए -5 0 1 2 3 4 है ना, तो ये डिटरमिनेंट कहलाएगा कितना ऑर्डर का, ये डिटरमिनेंट कहलाएगा 3 ऑर्डर का, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर कितना 3, राइट। तो ये हो गया डेफिनेशन पार्ट इसका डिटरमिनेंट का, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 भी होगा, यस 1 का भी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं दो नंबर लाइन के, दो लाइंस के बीच में, वर्टिकल लाइंस के बीच में ओनली वन एलिमेंट कोई लिखा हुआ, मान लेते हैं कि 4 लिखा हुआ है, तो ये भी एक डिटरमिनेंट है कितना ऑर्डर का। देखिए यहाँ नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। देखिए एक ही रो है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको बोलेंगे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर कितना, ऑफ ऑर्डर 1, राइट। तो ये डेफिनेशन का पार्ट है इसका डिटरमिनेंट का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, डिटरमिनेंट का कुछ और चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग अभी क्या बताएं कि डिटरमिनेंट किसका एग्जिस्ट करेगा, ओनली किसका, कौन से मैट्रिक्स का ओनली डिटरमिनेंट होता है, तो ओनली किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए क्या, कि ओनली, पहला नोट कीजिए, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट, which is only a square matrix has determinant, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है, राइट। चाहे वो 1 by 1 ऑर्डर का हो या 2 by 2 ऑर्डर का हो या 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका हम लोग क्या याद कर सकते हैं, डिटरमिनेंट, राइट। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिफाइंड नहीं होता है, ध्यान देना है। डिटरमिनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या चीज, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, राइट। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या निकालिए, डिटरमिनेंट, तो बस आपको बता देना है सिंपल लफ्जों में क्या, कि आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, राइट। तो डिटरमिनेंट किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। चलिए थर्ड नोट कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम लोग मान लिए हैं किसको, ए को, देन इट्स डिटरमिनेंट, इसका जो डिटरमिनेंट है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इट्स डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, ध्यान दीजिए, या तो सिंपली DET लिख दो, DET फिर बगल में क्या, ए, या तो क्या, और दो लाइन के बीच में क्या डाल दो, मैट्रिक्स ए, तो ये भी क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज, पढ़ा जाएगा कैसा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हम लोग कभी भी ये चीज नहीं पढ़ेंगे क्या, नॉट मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए। देखिए मॉड का भी साइन हम लोग बताए थे कि होता है ना, मॉड एक्स, इसको पढ़ते हैं, याद कीजिए मॉड एक्स। बट ये जब हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे या अदर चीजों में कहीं आएगा, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वहां पे ये सब चीजें आएगा, मॉड एक्स। हम लोग डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स वाले चैप्टर में जब भी अगर दो लाइन के बीच में ये है, कैपिटल ए लिखा हुआ है, तो समझ जाना है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन मैट्रिक्स जो भी दोनों लाइन के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर लिखा है ऐसे करके लिखा हुआ हो एग्जांपल के लिए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ किसका, किस मैट्रिक्स का, बी का। आपको पता, अपने ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में से क्या निकलता है, डिटरमिनेंट निकलता है, राइट। तो हम लोग देखिए ये नोट करने वाली बात था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इसमें धारी। अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या चीज, डिटरमिनेंट किसका, डिफरेंट ऑर्डर का, मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है डिफरेंट ऑर्डर का, कैसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे क्या चीज, डिटरमिनेंट, राइट। चलिए देखते हैं, तो डिटरमिनेंट का पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इवैल्यूएशन। क्या हम लोग देखने वाले हैं, इवैल्यूएशन ऑफ क्या, डिटरमिनेंट, इवैल्यूएशन
कितना ऑर्डर का, ऑफ डिफरेंट, राइट, ऑफ डिफरेंट, अलग अलग ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर है तो कैसे हम लोग निकालेंगे क्या चीज, डिटरमिनेंट। तो पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1, हम लोग पहला देखने वाले क्या, अगर मान लेते हैं ऑर्डर कितना हो गया डिटरमिनेंट का 1 हो गया, तो सबसे आसान है 1 वाले का, 1 में कुछ करना ही नहीं आपको, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपको दे दिया जाए एक डिटरमिनेंट है जिसमें से क्या है ओनली 1 एलिमेंट, राइट, 6 है, क्या देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 1 हो गया, इसलिए ऑर्डर इसका कितना है 1 है। तो इस तरह के डिटरमिनेंट का मान लेते डेल्टा लिखा हुआ है, तो इसका डिटरमिनेंट बहुत ही सिंपल वे में डायरेक्टली क्या हो जाएगा 6, जो एलिमेंट अंदर है वही एलिमेंट बाहर आ जाएगा, क्लियर है। तो कहने वाली बात ये है कि अगर मान लेते हैं आपका कंसेप्ट ये है कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर a11 है तो इसका डेल्टा आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा a1, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है, जो दोनों लाइन के बीच में एलिमेंट लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली बाहर कर देंगे, राइट। जैसे एग्जांपल है सेकंड, इसी पे है, मान लेते हैं आपको डेल्टा इक्वल टू -x दे दिया है ना, मान लेते हैं 2x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा जैसे दिया तो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिटरमिनेंट। कितना बाय कितना ऑर्डर का है 1 बाय 1, तो क्या करना है जो अंदर एलिमेंट है उसी को कहां कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो 2x हो जाएगा, राइट है। अभी यहाँ पे आपको मॉड इसको नहीं समझना है, किस क्या से समझेंगे, डिटरमिनेंट है किसका, एक मैट्रिक्स है 1 बाय 1 ऑर्डर का, और जो 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है 2x है, तो डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर कितना का हो जाएगा। ऑर्डर अगर हम लोग लेते हैं कितना 2 बाई 2 ऑर्डर का, तो कैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर आपका रहा a11 a12 a21 a22, याद कीजिए एलिमेंट हमेशा कैसे हम लोग लिखते थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग बताए थे। अगर 2 बाई 2 का हमें बनाना है तो यहाँ वाला एलिमेंट क्या बोलेंगे, पहला रो पहला कॉलम, देयरफॉर सफिक्स क्या डालेंगे a11, ठीक है 1 1 डालेंगे। यहाँ देखो सफिक्स क्या डालेंगे a12, पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए ये दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट है a21 हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम है। तो इसका डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 बाई 2 इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 बाई 1 में तो कुछ करना ही नहीं है, जो दिया है बस उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो देखो क्या करना है, इसमें एक डाउनवर्ड एरो खींचे, आपको वहाँ पे खींचना नहीं है बट आप समझने के लिए समझना। उसके बाद इन दोनों नंबर को डाउनवर्ड एरो जो गया ऊपर से नीचे उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में, a11 इंटू क्या हो जाएगा a22, फिर क्या करना है हॉल में क्या करना है माइनस, फिर अब अपर एरो जाएंगे डाउनवर्ड से अपर की ओर, फिर इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा a21 इंटू a12, राइट। तो यही डिटरमिनेंट निकलेगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा 2 बाई 2 का। तो ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आता है, किससे, इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट से, या तो 2 बाई 2 कर दिया जाएगा या तो 3 बाई 3 दिया जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, इसे क्वेश्चन में बस ऐसे लिखा रहेगा क्या, फाइंड या इवैल्यूएट, है ना, क्या लिखा रहेगा फाइंड या इवैल्यूएट डेल्टा। आपको समझ जाना है, खुद ब खुद डेल्टा नहीं भी लिखा है तो 2 लाइन के बीच में नंबरों को स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में सजाया हुआ रहेगा, यानी कैसा नंबर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में सजाया रहेगा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे क्या, डिटरमिनेंट। देखिए बहुत ही आसान है, क्या बोले 2 बाई 2 जब मिले तो अपर से डाउनवर्ड एरो की ओर एक हम लोग क्या किए, खींचे लाइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा 4 इंटू 2 हॉल माइनस देना है, फिर अगर क्या नीचे से ऊपर जो एरो जा रहा है 3 इंटू क्या 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 इंटू 2 देखिए कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 5 जा कितना 15, तो 8 में 15 घटा दीजिए कितना आ जाएगा -7, राइट। ये हो गया पहला एग्जांपल। अब हम लोग थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो। तो देखिए बहुत ही आसान है ये, है ना, 2 बाई 2 का कुछ नहीं करना है, डाउनवर्ड एरो वाला एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके बीच में क्या लगाएंगे, एक माइनस देंगे, फिर डाउनवर्ड एरो से अपर एरो की ओर जाएगा, उन दोनों एलिमेंट को फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। देखिए ये सब क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है, अगर आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम इस बार होता है तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इवैल्यूएट क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या, इवैल्यूएट x plus 1 2 x मान लें, क्लियर है।
तो क्या होगा, ये एक डिटरमिनेंट है, बस इतना ही लिखा रहेगा इवैल्यूएट। तो जैसे दो लाइन के बीच में अगर लिखा हुआ है, समझ जाना कि डिटरमिनेंट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, राइट। चलिए एक्सपेंशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं इस डिटरमिनेंट को डेल्टा मान लिया, तो x प्लस 1। देखिए कैसे करेंगे, पहले अपर एरो से नीचे एरो के जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो x गुना कितना हो जाएगा, देखिए x गुना x प्लस 1, फिर होल क्या माइनस, फिर क्या करना है 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर देखिए x इंटू 1 प्लस एक्स, अब माइनस 2 इंटू एक्स क्या जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स में 2x सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, राइट। ये हो गया आंसर हम लोग का, डेल्टा इक्वल टू, राइट। अभी देखिए हम लोग डेफिनेशन में क्या बताए थे, डिटरमिनेंट इज एन एक्सप्रेशन। तो देखिए ये एक एक्सप्रेशन है या नहीं, देखिए ये क्या है, एक व्यंजक है, राइट है, एक व्यंजक है। इस व्यंजक को बस क्या कर दिया गया था, इस रूप में लिख दिया गया था, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में सजा के लिख दिया गया था, किसके बीच में, दो लाइन के बीच में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया कितना बाय कितना ऑर्डर का, 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। अगर किसी को डाउट होता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर आप लोग डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ये देखिए बहुत ही सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, फाइंड साइन थीटा है, एक जगह cos थीटा लिख दिया, यहाँ पे माइनस cos थीटा लिख दिया गया है। आपको इवैल्यूएट करना है इसका वैल्यू, तो देखिए कितना आ जाएगा, कितना बाय कितना ऑर्डर का दिख रहा है, 2 बाय 2 ऑर्डर का, राइट। तो 2 बाय 2 ऑर्डर में बहुत आसान है, अभी हम लोग देखेंगे 3 बाय 3 ऑर्डर का। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, पहले डाउनवर्ड एरो वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, sin थीटा इनटू sin थीटा, राइट, sin थीटा इनटू लिख देते हैं पहले अच्छे से, sin थीटा इनटू sin थीटा, होल क्या करना है माइनस, फिर देखो अपर एरो cos थीटा इनटू क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा माइनस cos थीटा एलिमेंट है, राइट, ये हमारा एलिमेंट क्या है माइनस cos थीटा। तो जब भी माइनस दिया हो तो ब्रैकेट में रखिएगा, है ना, तो आपका मिस्टेक नहीं होगा, ध्यान देना है। अगर दोनों माइनस है तो यहाँ माइनस लगाने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जल्दी से लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं कि मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए हमेशा ब्रैकेट में रखना है। फिर देखो sin थीटा इनटू sin थीटा क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा, अच्छा माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये हम लोग क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ते आए, रटते आए क्या, और आपने 11th में भी पूरा ट्रिगो में पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी दोनों जगह अगर थीटा थीटा मैच कर लिया और दोनों जगह स्क्वायर है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं 2 बाय 2 मैट्रिक्स का क्या डिटरमिनेंट। अब हम लोग मैट्रिक्स के रूप में एग्जांपल लेते हैं 2 बाय 2 का, क्लियर हो गया ये। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या है, मान लेते क्वेश्चन ऐसा है कि इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4 देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A, है ना, ऐसे करके भी लिखा जाता है। हम लोग स्टार्टिंग में नोट करके लिखा है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसके डिटरमिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, दो लाइन के बीच में A लिख दिया जाए तो समझ जाना है कि उसका क्या निकालना है डिटरमिनेंट, है ना। तो सॉल्यूशन में कैसे स्टार्ट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या लिखेंगे, दो लाइन के बीच में जो मैट्रिक्स A है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट को सजा देना, राइट। अब देखो इसका ये डिटरमिनेंट बन गया, और सिंपली जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करना है। क्या हो जाएगा देखिए 1 इंटू 4, राइट, फिर बीच में क्या लगाएंगे माइनस, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, राइट। तो 1 इंटू 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा -2,
देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया -2, राइट। इस तरह से हम लोग बनाएंगे इस तरह का सवाल। तो इस तरह से रिलेटेड जितना भी सवाल है आप लोग एनसीईआरटी से बनाइए, केसी सिन्हा या कोई भी अदर बुक है उससे आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं मैट्रिक्स का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डिटरमिनेंट का अच्छा क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, और उससे हम लोग एक फार्मूला भी आगे देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 2 4 1 2 1 2 कुछ भी ले लीजिए 1 2 4 2, राइट। और प्रूव करना है क्या, मैट्रिक्स दिया है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है। देन सो दैट, क्या लिखा है क्वेश्चन, देन सो दैट आपको क्या प्रूव करना है कि 2a का अगर डिटरमिनेंट निकाला जाए तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। 2 इंटू ए अगर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये भी एक क्या है मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। तो याद करो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लोग करते थे कि 2a अगर सबसे पहले आपको क्या निकालना है 2a निकालना है। तो 2a कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए 2a कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा 2a क्या करना है, 2a निकालने के लिए हम लोग क्या बोले थे कि हर एलिमेंट में मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, हर एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 दैट इज 8 और 2 इंटू 2 4। तो हमें क्या करना है, देखिए 2a का क्या दिया गया है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो 2a का डिटरमिनेंट पहले निकाल लीजिए। क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे इसी मैट्रिक्स का, दो लाइन के बीच में, वर्टिकल लाइन के बीच में इसके एलिमेंट को सजा देना है। तो ये क्या बन गया, एक डिटरमिनेंट बन गया। अब इसका हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है डिटरमिनेंट, कितना ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे, डाउनवर्ड एरो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू क्या 4, हॉल में क्या -8 इंटू क्या 4, 8 इंटू 4। तो ये 2 इंटू 4 8 माइनस 8 इंटू 4 कितना आएगा 32। 8 में 32 घटा दीजिए कितना आएगा -24, राइट। तो अभी हम लोग आधा निकाल चुके हैं, एक पार्ट निकालें LHS। अब RHS वाला पार्ट भी देखते हैं क्या आ जाएगा। तो RHS वाला पार्ट देखिए कितना हो जाएगा, क्या चीज़ है वो, डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकालना है। RHS में 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स जो है उसका एलिमेंट को दो वर्टिकल लाइन के बीच में सजा दिए। ये भी एक क्या है, डिटरमिनेंट कितना ऑर्डर का है, देखिए 2/2 ऑर्डर का, राइट। तो 2/2 ऑर्डर का हम लोग अभी निकालना सीख चुके हैं। 1 इंटू क्या हो गया, देखिए डाउनवर्ड एरो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 होल माइनस 4 इंटू क्या 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 1 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 2 माइनस 8 दैट इज 6। एक बार देखिए RHS में क्या है हमारे पास, देखिए ये LHS आ गया था ना, LHS इक्वल टू क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ 2a। एक बार RHS ध्यान दीजिए, RHS हमारे पास कितना है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a है, देखिए। तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, तो डिटरमिनेंट में कितना निकालेंगे हम लोग -6। तो 4 इंटू -6 दैट इज कितना -24। ध्यान दीजिए LHS और RHS का जो वैल्यू आया हुआ है सो सेम है, हेंस हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं कि 2a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, राइट। क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना आया है -24। तो हम लोग को शो करना था, हम लोगों ने शो कर चुके हैं, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग के लिए टास्क ये है कि अभी जितना भी 2/2 मैट्रिक्स का क्वेश्चंस है को उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये डायरेक्टली फॉर्मूला हमें आपको जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे हम लोग तो क्लियर होगा, बट फॉर्मूला भी समझा देते हैं कैसे आया, राइट। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना, पॉज करके वीडियो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट अगर होता है आपको तो स्क्रीन पे आपका नंबर मेरा शो हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर से आप लोग को मैं इसका DPP सेपरेट DPP बना के भेज देंगे, बाकी बुक से भी बनाइए
NCERT हो, KC सिन्हा हो या RD शर्मा हो, कोई भी रेफरेंस बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या मैं बताने वाला था, हाँ राइट, फॉर्मूला है ना। तो देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसका डिटरमिनेंट निकालने का एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। क्या होता है, इफ ए बी और, ध्यान दीजिएगा, इफ ए बी और कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लेते हैं कितना ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, देन अगर आप निकालना चाहते हो किसका डिटरमिनेंट ऑफ के ए मैट्रिक्स, राइट। तो के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, दो लाइन के बीच में क्या लिख दिए, के मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है किससे, के से, राइट। के वहां पे कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, तो बस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑर्डर कितना है, n है, तो k का पावर क्या, n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। ये फॉर्मूला है किसका, तो ध्यान रखना ये पूरा बॉक्स के रूप में कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का है और अगर k मैट्रिक्स का हम लोग निकालना चाहते हैं क्या डिटरमिनेंट, तो कुछ नहीं करना है, k का पावर जो ऑर्डर है बस उतना चढ़ा देंगे और डिटरमिनेंट ऑफ k निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट। इफ a बराबर, अगर हम लोग मान लेते दिए गए एलिमेंट एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट हमने ऐसा लिख दिया 3 4, राइट। और आपसे हमने पूछा देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 2a के नाम लेके अभी 3a कर देते हैं, राइट। 3a या तो हम लोग ऐसे करके लिखा जा सकता है 3a का क्या डिटरमिनेंट। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए यहाँ पे k के जगह क्या दिख रहा है, वहाँ पे कितना k से मल्टीप्लाई किया था a से, यहाँ पे k के जगह क्या दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई किया गया किसमें, मैट्रिक्स a में, क्लियर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन करके क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स हम पहले लिख लेते हैं, क्या है 1 2 3 4। तो हमें क्या जरूरत पड़ रहा है फॉर्मूला में, ध्यान दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जस्ट इसका तुरंत डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसका एलिमेंट को दो लाइन के बीच में सजा दिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, कितना बाई कितना ऑर्डर का है 2 बाई 2 ऑर्डर। निकालने का तरीका बता दिया गया, राइट। क्या करेंगे, डाउनवर्ड एरो पर मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 ऑल इंटू 3 इंटू 2, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल रहा है, ध्यान दीजिए 1 इंटू 4 और 6 इंटू 3 इंटू 6 3 इंटू 2 4 माइनस 6 दैट इज कितना 2। अब हमें किसका चाहिए डिटरमिनेंट, 3a का चाहिए, a का नहीं चाहिए, a का डिटरमिनेंट तो निकल गया कितना -2। अब देखिए 3a का डिटरमिनेंट हम लोग तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो भी फॉर्मूला हम लोग देखो k इंटू ए का हम लोग क्या पूछे, k का पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहाँ पे n क्या है ऑर्डर है। अब ध्यान दीजिए 3a का क्या निकालने के लिए पूछा गया है डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 3 का पावर 2, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे कितना है, देखिए ऑर्डर कितना है 2 बाई 2। तो यहाँ पे तुरंत हम लोग क्या ध्यान देंगे, यहाँ n की जगह हम लोग कितना यूज करेंगे 2, 3 का पावर 2 ऑल इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखिए कितना निकाल चुके डिटरमिनेंट ऑफ ए -2, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 इंटू -2 दैट इज कितना -18, राइट। अगर ये सेम क्वेश्चन रहता और आपसे पूछा जाता है किसका, सेम क्वेश्चन रहता, तो यहाँ तक तो आंसर आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर यही क्वेश्चन रहता, अगर हमें 4a का डिटरमिनेंट बोला जाता कि निकालिए, तो कुछ नहीं 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि k का पावर n, k के जगह यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, और 4 का पावर 2, क्यों 2 मतलब क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर कितना बाई कितना का है 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो 2 कर दिए यहाँ पे और इंटू क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया -2 दैट इज -32, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इवन जेई में या डिफरेंट में भी सवाल पूछा जाता है, इतना आसान नहीं होगा, बट अभी हम लोग आगे देखेंगे, जैसे इससे आगे बढ़ेंगे डिटरमिनेंट पे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बट हम लोग सिंपल वे में एकदम पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। बस आप मेरा वीडियो आप रेगुलर देखते जाइए, मैं जो डीपीटी सेंड करूँगा आपको वो सब क्वेश्चन भी बनाते जाना है, और मैं रेगुलर साप्ताहिक टेस्ट मीन्स वीकली टेस्ट हम आपका लेते रहेंगे,
थ्रू व्हाट्सएप के माध्यम से PDF फॉर्म में बस आपको आंसर देना है। जब तक लॉकडाउन मान लेते हैं, अभी 30 अप्रैल तक बोला गया सरकार के द्वारा, हो सकता है मे भी आगे भी बढ़े, तो हम लोग पढ़ाई को अपना जारी रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, इतने ही तक सीमित रखते हैं कि वीडियो अगर हम आगे बनाएंगे फिर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होता है। हम लोग नेक्स्ट कल वीडियो अपलोड करेंगे कितना बाय कितना ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। तो 1x1 ऑर्डर में और 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने में अब कोई दिक्कत शायद मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।